आज़ाद कश्मीर के गयूर और बाशऊर भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने किसी रस्मी तकरीर के लिए नहीं बल्कि एक आम इंसान, आप ही की एक शहरी की हैसियत से दिल की बातें करने आपके सामने खड़ी हूँ। वो सरजमीन जिसे रब्बे करीम ने हुस्न, सुकून और अमन की दौलत से माला माल किया, जहाँ की पुरफिजा पहाड़ और शफाफ वादियाँ हमारी पहचान थी। आखिर वहाँ अचानक खौफ और दहशत के बादल क्यों मंडराने लगे? हम सब जानते हैं कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का जमहूरी और आईनी हक है, लेकिन जब इसी एहतजाज का ढोंग रचाकर अमन, तरक्की और जमहूरी अमल को सुबदोश करने की कोशिश की जाए तो फिर हर जी शऊर इंसान को सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। आज आज़ाद कश्मीर की फिजा हमसे सवाल कर रही है कि आखिर क्यों कुछ अनासिर हमारे अपने घरों का सुकून बर्बाद करने पर तुल गए हैं। अगर हम थोड़ा गौर करें तो हम नाम नेहाद और कालेदम जॉइंट एक्शन कमेटी का भयानक चेहरा अब पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। हकूक़ की बात करना और बात और है, लेकिन मुजफ्फराबाद और रावलाकोट समेत मुख्तलिफ मकामात पर जदीद और खुदकार हथियारों से लेस होकर सड़कों पर निकलना कौन सा हक है? इन शरपसंद अनासर ने न सिर्फ हमारे मासूम शहरियों, दुकानदारों और मेहनत कशों को हरासा किया, बल्कि इनकी जान और माल की हिफाजत पर मामूर कानून नाफिज करने वाले इदारों के हलकारों पर भी बराह रास्त हमले किए। जरा सोचिए, जो पुलिस और सिक्योरिटी हलकार दिन रात हमारी हिफाजत के लिए खड़े रहते हैं, इन पर गोलियां चलाना और खौफ का माहौल पैदा करना किस किस्म की जदोजहद है? हद तो ये है कि जुम्मे जैसे बाबरकत दिन को जब लोग अल्लाह के हजूर सजदा रेज होने के लिए इज्तिमात का रुख करते हैं, इसकी आड़ में खौफ और हिरास फैलाया गया। जबरदस्ती दुकानें और बाजार बंद करवाए गए, गरीब दिहाड़ीदारों के चूल्हे ठंडे करने की कोशिश की गई और एक ऐसा तासुर देने की कोशिश की गई जिससे पूरा कश्मीर किसी बड़े बहरान का शिकार है। जुम्मे के मुकद्दस साथ में पुरतशद्दुद जुत्तों का ये रूप देखकर हर हिसास दिल तड़प उठा। इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि इन लोगों का मकसद अवामी मसाइल का हल हरगिज नहीं था, बल्कि वो तो अमन को आग लगाने का एक गहरा मंसूबा लेकर आए थे। आखिर इस सब हंगामा राई के पीछे असली कहानी क्या थी? हमें टाइमिंग को जरा समझना होगा। 2 अगस्त 2026 को आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात का पुरअमन और शफाफ इनकाद होने जा रहा है। जमहूरियत की खूबसूरती यही है कि अवाम अपने वोट के जरिए अपने नुमाइंदों का इंतखाब करे, लेकिन इन पुरतशद्दुद अनासर का असल मकसद इसी जमहूरी अमल को मुतासर करना था, ताकि अवाम को इनके हक राय दही से महरूम किया जा सके। और सबसे तल्ख हकीकत ये है कि ये घिनौनी कोशिश दुश्मन मुल्क की खुफिया एजेंसी रॉ के नापाक एजेंडे को अमली जामा पहनाने के लिए की जा रही है। वो चाहते थे कि बॉर्डर के इस पार अमन का जनाजा निकले और दुश्मन को दुनिया के सामने एक और प्रोपेगेंडा करने का मौका मिले। लेकिन मैं सलाम पेश करती हूँ हमारी पुलिस, सिक्योरिटी इदारों के उन जरी जवानों को जिन्होंने बरवक्त दशमंदाना और इंतहाई पेशावराना कार्रवाई के जरिए इन पुरतशद्दुद जुत्तों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया है। उन्होंने सब्र और हौसले के साथ हालात का मुकाबला किया, रियासत की रिट को कायम रखा और मासूम शहरियों की जिंदगी को महफूज बनाया। सिक्योरिटी इदारों की जुर्रतमंदाना और तेज तर हिकमत अमली की बदौलत आज तमाम मुतासरा इलाकों में मामूलात जिंदगी मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुकी है। बाजार खुल चुके हैं और जिंदगी अपनी पुरानी डिगर पर वापस आ चुकी है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि रियासत और इसके इदारे इतने कमजोर नहीं कि किसी भी आलाकार जित्ते के सामने घुटने टेकते हैं। ये फतह सिर्फ सिक्योरिटी इदारों की नहीं, बल्कि ये आज़ाद कश्मीर की गयूर
قانون اور پرامن عوام کی فتح ہے۔ کشمیریوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ انتشار، ڈھونس اور گن کلچر کی اس زہریلی سیاست کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ کشمیری عوام اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی اصل طاقت ہتھیار یا جلاؤ گھیراؤ نہیں، بلکہ ان کا ووٹ، جمہوری قدریں اور قانون کی حکمرانی ہے۔ انہوں نے شرپسندوں کی پکار پر کان دھرنے کے بجائے امن اور قانون کا ساتھ دے کر سازشوں کے منہ پر ایک زوردار تماچا رسید کیا ہے۔ میرے عزیزو، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بطور معاشرہ اور زیادہ بیدار اور متحد ہو جائیں۔ ریاست کی طرف سے آپ تمام باشعور شہریوں سے یہ پرزور اپیل کی جاتی ہے کہ ان دہشت گرد اور شرپسند عناصر سے مکمل لا تعلقی اختیار کریں۔ جو لوگ ہمارے بچوں کا مستقبل تاریک کرنا چاہتے ہیں وہ کبھی ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ آئیے امن کے استحکام کے لیے، اپنے روشن مستقبل کے لیے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی معاونت کے لیے ایک ساتھ کھڑے ہوں۔